प्रणाम बाबा जी। संतोष संग मैं पहले तर्क को ही भगवान मानता था। जब से आपको सुना है तब से समझ आया कि तर्क से पार भी कुछ है जो जीवन को आनंदित कर देता है, शांत कर देता है। और मैं इसी अशांति से ग्रस्त हूं। कृपा कीजिए ताकि मैं इस शांति में और गहरा उतर सकूं। संतोष सिंह, इटली से। हमसे रोशन हैं चांद और तारे। हमसे रोशन हैं चांद और तारे। हमको दामन समझिए गैरत का। हमसे रोशन हैं चांद और तारे। हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम अगर जमाने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से। दिल है नाजुक कली से फूलों से। ये ना टूटे ख्याल रखिएगा। दिल है नाजुक कली से फूलों से। ये ना टूटे ख्याल रखिएगा। और गर आपसे ये टूट गया, और गर आपसे ये टूट गया, जाने जा इतना ही समझिएगा। फिर कोई बावरी मोहब्बत की, फिर कोई बावरी मोहब्बत की अपनी जुल्फें नहीं संवारेगी। फिर कोई बावरी मोहब्बत की अपनी जुल्फें नहीं संवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी। आओ हुजूर आओ, आओ हुजूर तुमको सितारों पे ले चलूं। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ, सितारों पे ले चलूं। दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। तर्क बेमानी है। तर्क भटकाता है। तर्क तर्क से टूट जाता है। तर्क परमात्मा है, ये तुमने गलत समझा था। परमात्मा तो वो है जो कभी टूटता नहीं। परमात्मा वो दर्पण नहीं जो थोड़ी सी चोट लगी और क्षत विक्षत हो गया। तुम जाना चाहते हो उन स्तरों में जहां मौज ही मौज है,
जहां आनंद ही आनंद है, जहां खुशबू ही खुशबू है, जहां कोई चिंता नहीं, कोई चिता तुम्हें जलाती नहीं, वहां जाना चाहते हो। दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हजूर आओ। कौन सा है मुकाम वो? सभी शास्त्र कहते हैं कह प्रेम का सागर है, सभी सागर प्रेम के उससे भरे पड़े, देखने की आंख चाहिए। तर्क तो बड़ा उथला उथला है, तर्क तो शब्दों का माया जाल है, और शब्दों का माया जाल शब्दों के माया जाल को तोड़ देता है। समझना, शब्दों से पार उस सितारों की खोज में निकल जाओ, जहां निशब्दता का मौन, निशब्दता का परम मौन स्थित है। वो हो तुम। तर्क की उलझन में पड़े थे, मैं तर्क को परमात्मा ही समझता था, लेकिन जब से आपको सुना समझ आया कि तर्क से भी पार कुछ है। तर्क से पार कुछ है। मैं सदा से कहता हूं कि परमात्मा से अगर कुछ मांगना हो तो परमात्मा पे श्रद्धा और विश्वास मत करना, चौंकना मत। परमात्मा से अगर कुछ मांगना है तो परमात्मा पे श्रद्धा और विश्वास मत करना। जैसे लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने, श्रद्धा विश्वास रूपिणे याभ्याम विना न पश्यन्ते। परमात्मा पे श्रद्धा विश्वास न करना, झोली फैला लेना, परमात्मा से श्रद्धा विश्वास की मांग करना, परमात्मा से कहना और कुछ नहीं चाहिए। कुछ देना ही चाहता है तो मेरी झोली में श्रद्धा और विश्वास बढ़ते, बड़ा गहरा तरीका है। यहां कुछ गहरे फॉर्मुलेशंस हैं, गहरे तरीके हैं। जैसे कुंती ने दुख मांग लिया। अब तुम कहोगे दुख भी कोई मांगने की चीज है? कुंती पागल ही रही होगी, भगवान खुद उसके सामने खड़े हैं। बुआ मांग लो, मैं फिर ना आऊंगा, द्वारिका चला। और कुंती कहती, पुत्र अगर कुछ देना है तो मेरी झोली दुखों से भर दो। दुखों से भी भरना होता है, दुख तो चारों तरफ फैले खड़े हैं तुम कहोगे, लेकिन कुंती फिर भी दुख मांगती है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते। परमात्मा पे श्रद्धा न करना, परमात्मा पे विश्वास मत करना, और अगर श्रद्धा विश्वास हो तो तोड़ देना, इसी क्षण तोड़ देना। वह नकली है, वे किन्हीं बातों के तर्क के आधार पे कस के तुमने निचोड़ निकाला होगा। कोई चमत्कार घटित हो गया,
सदा ही चमत्कार होते हैं और बाद में खोज लिए जाते हैं। यह तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं था। चमत्कारों से ज्यादा प्रभावित न होना। किसी मंदिर मस्जिद में जाकर भगवान का घर न समझ लेना। मनुष्य लगातार इन्हीं चीजों में उलझा उलझा मात खाए रहता है। जरा देखिएगा, परमात्मा ने सारी सृष्टि की सृजना की। अगर मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च जरूरी होते तो क्या अपने लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बना नहीं सकता था? कभी सोचा आपने? सारी सृष्टि की विलक्षण संरचना करने वाला वह सुप्रीम पावर क्या अपने लिए मंदिर नहीं बना सकता था? तुम ही मंदिर बनाओगे उसके लिए, तुम ही गुरुद्वारा बनाओगे? क्या गुरु खुद नहीं बना सकता था? इतना लाचार, असमर्थ था? क्या गॉड खुद चर्च नहीं बना सकता था? क्या अल्लाह खुद मस्जिद नहीं बना सकता था? इतना लाचार, सृष्टि को बनाने वाला, हुक्म देने वाला, हो जा, और सृष्टि हो गई। सब कुछ बनाने वाला परमात्मा अपने लिए मंदिर नहीं बनाता तो कोई बात है, कोई कारण है। क्या कारण है? मंदिर की कोई जरूरत नहीं। जो मंदिर बनाओगे तुम जाली बनाओगे, नकली बनाओगे। Already he has created मन मंदिर तन वेश कलंदर। मंदिर का अर्थ ही है मन के अंदर चले जाना। वहीं पाओगे बहुत गहरे में जाके वह विराजमान है और उसी को तो ही पाना है। लेकिन मनुष्य इतना मूर्ख है, मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च बनाने में ही जीवन गुजार देता है और कहता है मैं दुखी, मेरी बेड़ियां तोड़ दो भगवान। बेड़ियां तुमने खुद बनाई। ये बेड़ियां परमात्मा की क्रिएशन नहीं, तुम्हारी मान्यताओं की क्रिएशन। एल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत सुंदर शब्द कहा करते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन भौतिकी के पितामह, एक बड़ा प्यारा शब्द कहे करते थे, यद्यपि वो सांसारिक नहीं। एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग जो वास्तव में आध्यात्मिक होते हैं, किसी कारण से संसार में उतर जाते हैं। खोज की E = mc² और सारी दुनिया हिल गई। उन्होंने एक शब्द बोला, मैं एटम को तोड़ सकता हूं, आई कैन ब्रेक द एटम। मैं एटम को तोड़ सकता हूं, लेकिन मनुष्य की अंधभक्ति को नहीं तोड़ सकता, पूर्वाग्रहों को नहीं तोड़ सकता। मैं अणु को तोड़ सकता हूं, लेकिन पूर्वाग्रहों को, मनुष्य की अंधभक्ति को मैं नहीं तोड़ सकता। प्री एक्सेप्टेंस
जो तुमने पहले से ही मान लिया है और इतना गहरा रोज करते जाते हो, इसे ही तर्क कहते हैं। आज वो जमाना है जब अणु टूट सकता है, अंधभक्ति नहीं टूट सकती। और ये कितने वर्षों पहले एल्बर्ट आइंस्टीन कह के क्या थे, पूर्व ग्रहों को मैं तोड़ नहीं सकता, अणु को मैं तोड़ सकता हूं। इट्स पॉसिबल फॉर मी, वेरी सिंपल फॉर मी, साधारण सी बात है। कोई ऐसी चेष्टा ना करे किसी की अंधभक्ति को तोड़ने का। मुझे रोज कहते हैं, बाबा आप लोगों की अंधभक्ति को तोड़ने में लगातार व्यस्त हैं, मानवता का बड़ा भला कर रहे हैं। मैं कहता हूं तुम गलती में, ये तो तुम्हारे मनोरंजन के लिए है। वस्तुतः मैं जानता हूं कि अंधभक्ति तोड़ी तो नहीं जा सकती। उस अंधभक्ति को तोड़ने के बहाने मैं कुछ प्यार की बूंदें तो मैं उंडेलना चाहता हूं, उसको मोहरा बना लेता हूं। बस थोड़ा सा तुम स्पेस दे देते हो, थोड़ी देर के लिए, और मैं उतर जाता हूं तुम्हारे भीतर। रोज पुकारता हूं, आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलो, दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ आओ हजूर आओ। और कबीर कहते हैं सब कुछ मिल जाए लेकिन अगर एक चीज ना मिली तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। कबीर कहते हैं अगर तृप्ति ना मिले, संतोष ना मिला, तो सब भी मिल जाए फिर भी कुछ नहीं मिलता। बड़ा प्यारा शब्द है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। तुमने शायद भागते हुए लोगों को देखा नहीं होगा। कोई हज करने भाग रहा है, कोई तीर्थ करने भाग रहा है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तुम वहां भी जाते हो, जाते कहां हो, भाग जाते हो। सब कहीं तुम भागते फिर रहे हो, तलाश है, किसी चीज की तलाश है। और वो तलाश किसकी है? उसी की जो मैंने पहले कहा, आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो, ऐसे नजारों में ले चलो। जो खुद गया होगा वही तो तुम्हें ले जा सकता है। जो खुद ही नहीं गया होगा वह तुमको क्या लेके जाएगा। इस राह पे संभल के चलना, बड़े खतरनाक रास्ते हैं। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में
जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। प्यार में जरा संभलना, ये प्यार के रास्ते हैं। तुम उसके पास जा रहे हो जो परम प्यार का खजाना है, और प्यार से ही जाया जाता है, नफरत से कभी जाया नहीं जाता। बिल्कुल ठीक, भगवान कृष्ण ने लक्षण बताया। जहां जाकर हमारा मन ठहर जाए, भाग दौड़ समाप्त हो जाए, रुक जाए सारी हवाएं, थम जाएं सारी फिजाएं, सब ठहर जाए, सब ठहर जाए, कुछ न चले, और सिर्फ तुम और तुम ही बचो। तुम वो जो प्यार का खजाना है, तुम वो जो आनंद की मूर्ति है। महकती फिजाओं में, मस्त हवाओं में, इन झोंकों में थोड़ा सा संभल के चलना। मुखौटों पर कम ध्यान देना बाबूजी, मुखौटों पे कम ध्यान देना, थोड़ा अपने भीतर ज्यादा ध्यान देना। कहां जाकर मेरे मन ने दौड़ना छोड़ दिया, कहां जाकर इस बेचैन जिंदगी को चैन मिला। इस बेकरार चित्त को खुशी का आलम मिला, करार मिला। मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूं जिधर तुम जाने की इच्छा पाले हो। ये मेकअप किए चेहरे, ये तुम्हें छल लेंगे और तुम बड़े मजे से चले जाते हो। थोड़ा सा संभल के, धीरे चल लेना, लेकिन संभल के चल लेना। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मैंने कहा परमात्मा से विश्वास और श्रद्धा मांग लेना, विश्वास और श्रद्धा उस पर करना नहीं। अब ये बड़ा उल्टा सवाल लगेगा तुम्हें। तुम अगर गहरे में जाओगे, तुम आस्तिक हो, मंदिर जाते हो, भगवान का पूजन करते हो, सुबह आरती करते हो, दीपक जलाते हो, झूठ नहीं बोलते, कफर नहीं तोलते, उसके पीछे कुछ कारण तुम ढूंढोगे तो कारण मिलेगा। तुम्हारा बच्चा आईएएस कर गया होगा, बढ़िया जॉब पे लगा होगा, और तुमने सोचा होगा हे भगवान मेरा बच्चा आईएएस हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए, तो तुम भगवान को पुरस्कार भी देते हो मन्नतों के रूप में। सवा मनी करते हो हनुमान जी की। हनुमान जी मुझे रोज कहते हैं बाबा इन लोगों को मैं भूखा लगता हूं क्या, इन लोगों को मैं रिश्वतखोर लगता हूं क्या,
मैंने कहा बाबा क्या बात हो गई, इतने क्रोधित? कहते मैं घोटना मारूंगा इनका। ये मुझे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं टेबल के नीचे से, पटवारियों की तरह। अब ये पटवारी शब्द मैं बहुत बार प्रयोग करता हूं। अब इस पटवारी का मेरे जीवन से विशेष संबंध है। ये बड़े घरों को उजाड़ते हैं, तुम्हें नहीं पता है, इनको पता है। किसी के साथ धोखा करके कभी कोई बोला है? करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। जब ये याद करेंगे, अपने भीतर उतरेंगे, फिर ही याद आता है। जब भीतर इतना भर जाता है कि और स्पेस नहीं बचता, फिर वो भीतर जो गंद पिल हमने इकट्ठा किया होता है रिश्वतों के द्वारा, वो बाहर आता है। फिर याद आता है, फिर हर बात याद आती है। इसका हमने कुर्सीनामा कर दिया था, इसका इंतकाल नहीं चढ़ने दिया था, इससे इतनी रिश्वत मांगी थी। सब याद आता है, सबको याद आता है। भूल मत जाना, उसके घर में भूलना शब्द असंभव है। उसके ऐसे सुपर डुपर कंप्यूटर लगे हैं जो जन्मों जन्मों की बात याद रखते हैं। तुम इसी जन्म की बात करते हो, जरा भीतर उतर कर देखो, तुम्हें सभी जन्मों की बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मोस ठहर जाएगी, हर मोस ठहर जाएगी, तुम्हें याद कराएगी। फला वक्त तुमने ये किया था, फला वक्त तुमने ये किया था। नथिंग वैनिशियस है, कुछ भी नहीं खत्म होता है। इतनी विशाल सृष्टि, इतना विराट संरक्षक निर्माता, उन्हें सब इंतजाम कर रखा है। वह खुशी का खजाना है। और तुम परमात्मा को, जिसने सारा ढांचा रचा, रिझाने में लगे रहते हो मान्यताओं के द्वारा, मन्नतों के द्वारा। माता मैं तेरी चुन्नी चढ़ाऊंगी, क्यों सर नंगा है क्या उसका? और मन्नतें मानते हुए इन्हें शर्म नहीं आती, और सारी रात चिल्लाते हैं पहाड़ा वालिए, मेरा वालिए। रहम कर, कर्म कर, रहमो रहीम, कर्मो करीम। और उसको चुन्नी चढ़ाने की मन्नत करते हैं। ये पागल लोग हैं। और ऐसा ही इन्हें होना भी चाहिए, कम से कम सच्चे, लबादा नहीं ओढ़े। बस लबादा तो यही ओढ़े हैं कि रिश्वत खाया था, लोगों को बताते नहीं, यही लबादा है। आओ तुमको सितारों पे ले चलो।
दिल झूम जाए ऐसे नजारों में ले चलूं।